सभी प्रिय साधकों को नमस्कार। क्या आपने कभी नाम जप करते करते अचानक महसूस किया है कि शब्द तो वही हैं, पर भीतर कुछ गूंजने लगा है? माला हाथ में है, पर ध्यान हृदय में उतर गया है। आंखें बंद हैं, पर भीतर कोई प्रकाश चलने लगा है। अगर हाँ, तो ध्यान से सुनिए। आप वही साधक नहीं रहे जो कल थे, क्योंकि नाम जप कभी केवल दोहराना नहीं होता। वो तो भीतर के ताले खुलने की प्रक्रिया है, और जब ये ताले खुलते हैं तो कुछ संकेत अपने आप प्रकट होने लगते हैं। आज हम उन्हीं संकेतों की बात करेंगे जो शास्त्रों में लिखे नहीं, पर सच्चे साधकों ने जिए हैं। चलिए जानते हैं नाम जप क्या है। शुरुआत की गहराई। अधिकतर लोग समझते हैं नाम जप मतलब भगवान का नाम लेना, पर सत्य इससे बहुत आगे है। नाम जप का वास्तविक अर्थ है अपने भीतर के अहं को धीरे धीरे ईश्वर की तरंग में गलाना। जब आप कहते हैं राम राम, तो केवल जिह्वा नहीं हिलती, आपकी स्मृति, संस्कार, पूर्व जन्मों की छाप और सुप्त चेतना सब एक साथ कंपन में आने लगते हैं। इसीलिए कुछ लोगों को नाम जप में कुछ नहीं होता और कुछ लोगों की पूरी जिंदगी पलट जाती है। पहला संकेत, जब जप अपने आप चलने लगे। अगर आपके साथ ये होने लगे, आप काम कर रहे हैं, चल रहे हैं या सोने जा रहे हैं और अचानक भीतर से आवाज आती है राम राम, साम सदा शिव या हरे कृष्ण हरे कृष्ण, बिना आपके प्रयास के, तो यह बहुत साधारण बात नहीं है। शास्त्र में इसे कहते हैं अजपा जप, यानी जब साधक नहीं जप करता, नाम साधक को जपने लगता है। यह तभी होता है जब मन की अशुद्धियां पिघलने लगती हैं, चित्त हल्का होने लगता है और अहम थोड़ी थोड़ी पकड़ छोड़ने लगता है। दूसरा संकेत, भावनाओं का ज्वार, अकारण आंसू। नाम जप करते करते अगर आंखों से आंसू बहने लगे, सीने में भारीपन आए या अचानक रुलाई फूट पड़े और आप खुद न समझ पाएं कि क्यों रो रहे हैं, तो घबराइए मत। ये कमजोरी नहीं है, ये शुद्धि है। पुराने संस्कार, दबे हुए दुख, पिछले जन्मों की पीड़ा सब नाम की आग में जलने लगते हैं। इसीलिए कई संत कहते हैं अगर नाम जप में रोना आ जाए तो समझ लो भगवान ने अंदर सफाई शुरू कर दी है। तीसरा संकेत, बाहरी दुनिया फीकी लगने लगे। एक समय आता है जब वही शोर आपको परेशान करने लगता है, वही भीड़ बोझ लगने लगती है, वही बातें अर्थहीन लगने लगती हैं और आप महसूस करते हैं कुछ बदल रहा है, लेकिन मैं बता नहीं पा रहा क्या। यह वह क्षण है जहां अंतर्मुखी यात्रा शुरू होती है। आत्मा बाहरी रसों से हटने लगती है और भीतर के आनंद की झलक मिलने लगती है। ध्यान रखें, यह वैराग्य नहीं है, यह विवेक का जन्म है। चौथा संकेत, सांस और नाम का जुड़ जाना। कई साधकों के साथ यह होता है कि श्वास लेते समय साम सदा शिव और श्वास छोड़ते समय साम सदा शिव, या अंदर सो और बाहर हम। यह प्राण नाम एकता है। योग शास्त्र कहते हैं जब नाम और श्वास एक हो जाए तो कुंडलिनी द्वार पर दस्तक देती है। साधकों, अब हम आगे के भाग में बहुत गहराई में जाएंगे। पांचवा संकेत, अकेलापन नहीं, एकांत प्रिय लगने लगे। अगर आपको भीड़ से डर नहीं, पर एकांत से प्रेम होने लगे, आप अकेले बैठकर भी भरे पूरे महसूस करें, तो समझिए आत्मा को उसका सच्चा साथी मिलना शुरू हो गया है, और वह साथी है स्वयं ईश्वर का नाम। साधकों के लिए चेतावनी बहुत जरूरी। यह सब संकेत मिलने पर अहंकार मत कीजिए, स्वयं को विशेष मत समझिए, दूसरों को नीचा मत आंकिए, क्योंकि नाम जप का फल नम्रता है, शक्ति नहीं। जो झुक गया वही चुना गया। साधकों, अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपके साथ इनमें से कुछ हो रहा है, या आपने कभी इनमें से कुछ अनुभव किया है? अगर हाँ, तो नीचे कमेंट में केवल इतना लिखिए, नाम मुझे बदल रहा है। यह था पार्ट 1, ये केवल शुरुआत है। अगले भाग पार्ट 2 में हम जानेंगे शरीर में होने वाले रहस्यमय परिवर्तन, ऊर्जा, कंपन, सिहरन का रहस्य। अब हम और गहराई में उतरते हैं, वहाँ जहाँ नाम केवल भाव नहीं रहता, शरीर, प्राण और चेतना तीनों को बदलना शुरू कर देता है। पार्ट 2, नाम जप करते समय शरीर में होने वाले रहस्यमय परिवर्तन। जब देह भी साधना में शामिल हो जाती है, तो साधकों, पार्ट 1 में हमने जाना कि नाम जप से मन और भाव कैसे बदलते हैं। अब पार्ट 2 में हम उस स्तर पर जा रहे हैं जहाँ साधक अक्सर डर भी जाता है, क्योंकि मैं तो केवल नाम जप कर रहा था, ये शरीर को क्या हो रहा है। अगर आपके साथ भी इनमें से कुछ होने लगे तो ध्यान से सुनिए, ये भ्रम नहीं है, ये प्रक्रिया है। पहला शारीरिक संकेत,
शरीर में कंपन, ये वाइब्रेशन, नाम जप करते समय अगर रीढ़ में हल्की थरथराहट हो, छाती या हृदय क्षेत्र में कंपन महसूस हो, पूरे शरीर में एक लहर सी दौड़ जाए, तो यह साधारण नसों की हरकत नहीं है। योग शास्त्र कहते हैं जब नाम सही कंपन पर जप होने लगता है तो प्राण शक्ति सक्रिय होती है। नाम केवल शब्द नहीं रहता, वह फ्रीक्वेंसी बन जाता है। और जब यह फ्रीक्वेंसी आपकी आंतरिक ऊर्जा से मेल खा जाती है तो शरीर हिलता है। इसे कहते हैं प्राण स्पंदन। दूसरा संकेत, अचानक ठंड या गर्मी महसूस होना। कई साधक बताते हैं नाम जप करते समय अचानक ठंड लगने लगती है या फिर शरीर में तेज गर्मी उठती है। ध्यान रखें, यह मौसम या बुखार नहीं है, यह ऊर्जा का प्रवाह है। गर्मी का अर्थ ऊर्जा ऊपर उठने की कोशिश कर रही है, अवरोध, ब्लॉक्स टूट रहे हैं। ठंड का अर्थ चेतना गहराई में जा रही है, मन शांत हो रहा है, बाहरी इंद्रियां शिथिल हो रही हैं। दोनों ही संकेत शुभ हैं अगर आप नाम से जुड़े रहें। तीसरा संकेत, शरीर अपने आप हिलना या झुकना। अगर नाम जप के दौरान सिर अपने आप झुक जाए, गर्दन हल्के हल्के घूमे, शरीर आगे पीछे हिले, तो घबराइए मत। इसे योग में कहते हैं क्रिया। ये तब होती है जब वर्षों से रुकी ऊर्जा अचानक रास्ता पा जाती है और शरीर जिसे हमने जीवन भर सिर्फ ढोया था अब साधना का सहयोगी बन जाता है। इसे रोकने की कोशिश न करें, न ही इसे बढ़ावा दें, बस नाम में टिके रहें। चौथा संकेत, हृदय क्षेत्र में भारीपन या फैलाव। नाम जप करते समय अगर छाती में भारीपन लगे या ऐसा लगे जैसे दिल फैल रहा है या किसी ने भीतर से छू लिया हो, तो समझिए अनाहत चक्र सक्रिय हो रहा है। ये वही स्थान है जहाँ प्रेम, करुणा, भक्ति और आत्मसमर्पण जन्म लेते हैं। इसीलिए कई साधक यहाँ आकर रोते हैं और कहते हैं मैं पिघल रहा हूँ। हाँ, यही पिघलना नाम जप की सफलता है। पांचवा संकेत, सांस का पैटर्न बदल जाना। एक दिन साधक महसूस करता है सांस बहुत हल्की हो गई, लंबी सांस अपने आप चल रही है, बीच बीच में सांस रुक सी जाती है। ये बहुत महत्वपूर्ण संकेत है। इसे कहते हैं केवल कुंभक की झलक। यह तब होता है जब मन स्थिर होता है, प्राण नियंत्रित होने लगते हैं और ध्यान गहरा उतरता है। घबराएं नहीं, सांस रोकने की कोशिश न करें, बस नाम को सांस पर सवार रहने दें। छठा संकेत, शरीर का गायब होने का अनुभव। कुछ गहरे क्षणों में शरीर का वजन महसूस नहीं होता, हाथ पैर जैसे हैं ही नहीं, केवल होना बचता है। यह अनुभव डरावना लग सकता है पर यह अत्यंत शुभ है। इसे कहते हैं देह बोध का क्षय। यह समाधि नहीं है पर समाधि की छाया है। यह संकेत है कि साधक अब मैं शरीर हूँ से आगे बढ़ रहा है। सातवां संकेत, अंदर ध्वनियाँ सुनाई देना। नाम जप के दौरान अगर घंटी सी आवाज़, सीटी, शंख या ओंकार जैसी ध्वनि सुनाई देने लगे तो यह कान का रोग नहीं है। इसे योग में कहते हैं अनाहत नाद। यह ध्वनि बाहर से नहीं आती, भीतर से प्रकट होती है और केवल उन्हें सुनाई देती है जो नाम में गहरे उतर चुके हों। एक बहुत ज़रूरी चेतावनी, ये सुनना ज़रूरी है। इन अनुभवों के बाद किसी को प्रभावित करने की कोशिश मत करें, इन्हें सिद्ध समझने की भूल मत कीजिए। सोशल मीडिया पर प्रदर्शन मत कीजिए, क्योंकि जो दिखाने लगा वह रुक गया, जो छुपा रहा वह आगे बढ़ गया। नाम जप प्रदर्शन की नहीं, विलय की साधना है, साधक के लिए मार्गदर्शन। अगर ये अनुभव आने लगें तो गुरु या शास्त्र से जुड़े रहें, जीवन सरल रखें, सात्विक भोजन लें, अहंकार से बचें और सबसे ज़रूरी नाम को न छोड़ें। नाम ही इन सब का संतुलन है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपने इनमें से आपने 1, 2 या 3 संकेत अनुभव किए हैं? अगर हाँ तो कमेंट में लिखिए। देह भी नाम में उतर रही है। अब शुरू करते हैं पार्ट 3। साधकों, अब हम उस स्तर पर प्रवेश कर रहे हैं जहाँ नाम जप केवल इस जीवन की बात नहीं रह जाता, वह जन्म जन्मांतर की स्मृतियों को छूने लगता है। यह पार्ट 3 बहुत गूढ़ है। अगर इसे आप एकाग्र होकर सुनेंगे तो कई बातें आपको पहले से जानी पहचानी लगेंगी, क्योंकि आत्मा याद कर लेती है। पार्ट 3, नाम जप और पूर्व जन्मों का रहस्य। जब आत्मा अपनी पुरानी यात्रा पहचानने लगती है। साधकों, क्या आपने कभी सोचा है कुछ लोग नाम जप करते ही बहुत तेज़ी से गहराई में क्यों चले जाते हैं? कुछ को बिना गुरु मिले भीतर से मार्गदर्शन कैसे मिलने लगता है, और कुछ साधकों के जीवन में अचानक बड़े उलटफेर क्यों हो जाते हैं?
शास्त्र एक स्वर में कहते हैं, यह इस जन्म का अभ्यास नहीं होता, यह जागृत स्मृति होती है। नाम जप मतलब स्मृति जागरण। हम सोचते हैं मैं आज पहली बार साधना कर रहा हूँ, लेकिन आत्मा मुस्कुराती है। भगवद गीता कहती है, पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपिसः, अर्थात जो पहले कर चुका है वही इस जन्म में अपने आप खींचता चला आता है। इसीलिए कोई बच्चा नाम सुनकर रो देता है, कोई युवा सब छोड़कर भक्ति में डूब जाता है और कोई साधक बिना प्रयास गहराई में उतर जाता है। यह सब पूर्व जन्म की साधना का फल है। इसका पहला संकेत बिना कारण वैराग्य। अगर आपके भीतर अचानक संसार से मोह कम होने लगे, वही चीज़ें जो कल प्रिय थी आज फीकी लगें और आप खुद से कहें ये सब तो देखा भोगा हुआ लगता है, तो सावधान हो जाइए। ये डिप्रेशन नहीं, ये स्मृति का उभरना है। योग वशिष्ठ कहते हैं, जब आत्मा याद करती है कि वह क्या खोज रही थी, तब संसार स्वतः पीछे छूटने लगता है। दूसरा संकेत, कुछ स्थानों, मंत्रों या देवताओं से गहरा जुड़ाव। नाम जप करते करते अगर किसी विशेष देवता से असामान्य आकर्षण हो जाए, किसी तीर्थ का नाम सुनते ही हृदय भर आए या किसी मंत्र को सुनकर शरीर में सिहरन दौड़ जाए, तो यह साधारण पसंद नहीं है। यह संकेत है कि वहाँ से आपकी यात्रा अधूरी छूट गई थी और नाम जप उसी अधूरी यात्रा को पूरा करने आया है। तीसरा संकेत, अचानक जीवन में बड़े परिवर्तन। कई साधक कहते हैं, मैंने तो सिर्फ नाम जप शुरू किया था, पर नौकरी चली गई, रिश्ते टूट गए, दोस्त दूर हो गए और वे डर जाते हैं। लेकिन ध्यान से सुनिए, शास्त्र कहते हैं नाम जप शुरू होते ही कर्मफल तीव्र हो जाते हैं, यानी जो कर्म वर्षों में मिलने थे वे महीनों में आने लगते हैं, ताकि साधक हल्का होकर आगे बढ़ सके। यह दंड नहीं है, यह कृपा का कठोर रूप है। चौथा संकेत, अचानक गुरु का प्रकट होना। बहुत बार ऐसा होता है कि साधक गुरु खोज नहीं रहा होता, लेकिन गुरु स्वयं प्रकट हो जाता है, कभी वीडियो के रूप में, कभी पुस्तक के रूप में, कभी किसी वाक्य के रूप में। इसे कहते हैं गुरु स्मृति जागरण। पूर्व जन्म में जिसके चरणों में आप बैठे थे, वही आपको किसी न किसी रूप में फिर से बुलाता है। पांचवा संकेत, ध्यान में दृश्य, विजन, दिखना। नाम जप के गहरे चरण में कभी कोई चेहरा, कभी कोई स्थान, कभी कोई पुराना दृश्य अचानक उभर आता है। आप सोचते हैं ये मेरी कल्पना है। नहीं, यह चित्त गर्भ है, जहाँ आत्मा अपनी पुरानी यात्राओं की झलक दिखाती है। ध्यान रखें, इनमें उलझना नहीं है, बस साक्षी रहना है। छठा संकेत, भय का अंतिम प्रकट होना। साधकों, पार्ट 3 का यह हिस्सा बहुत ही ईमानदारी मांगता है। नाम जप की गहराई में एक समय ऐसा आता है जब बिना कारण डर उठता है, अस्तित्व जैसे डगमगाने लगता है जैसे मैं मिट रहा हूँ। यह डर नकारात्मक शक्ति नहीं, कोई बाधा नहीं, यह अहंकार की अंतिम रक्षा है। अहं जान जाता है कि अब उसका अंत पास है, और तभी भयम द्वितीय अभिनिवेशतः, डर तब होता है जब द्वैत टूटने लगता है। सबसे गूढ़ सत्य यह बहुत कम बताया जाता है। नाम जप आपको कुछ नहीं देता, नाम जप आपसे सब कुछ छीन लेता है। झूठी पहचान, झूठे संबंध, झूठा महत्व, और जब सब छिन जाता है तभी बचता है वही जो सदा था। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ और ईमानदारी से उत्तर दीजिए। क्या आपको लगता है कि आप यह सब पहले भी कर चुके हैं? अगर भीतर से हाँ आए तो कमेंट में लिखिए, केवल मुझे याद आ रहा है। अब शुरू करते हैं हमारी वीडियो का पार्ट 4, अंतिम और सबसे रहस्यमय। साधकों, अब हम अंतिम द्वार पर हैं। यह वह स्थान है जहाँ शब्द भी पीछे छूट जाते हैं, जहाँ नाम जब भी अंततः नामहीन मौन में विलीन हो जाता है। यह पार्ट 4 जानकारी नहीं है, यह संकेत है। जो तैयार है वही इसे सुनेगा, नहीं पहचानेगा। पार्ट 4, जब नाम, साधक और ईश्वर तीनों मिटने लगते हैं। जप का अंत नहीं, जप का पूर्ण होना। साधकों, अब तक आपने नाम जपा, आपने अनुभव देखे, आपने देह, प्राण, स्मृति सबको बदलते देखा, पर अब जो होने वाला है वह किसी अनुभव में नहीं आता। ये वह चरण है जहाँ साधक पहली बार सच में पूछता है, अब मैं कौन हूँ? और यहीं से साधना समाप्त नहीं, पूर्ण होती है। पहला अंतिम संकेत, मैं जप कर रहा हूँ का लुप्त होना। एक दिन ऐसा आता है जब जप चल रहा है पर जप करने वाला नहीं मिलता। नाम है पर मैं नहीं है, ये बहुत सूक्ष्म क्षण होता है। शास्त्र कहते हैं,
कर्ता का लय ही भक्ति की पराकाष्ठा है। अब नाम अभ्यास नहीं, प्रयास नहीं, साधना नहीं, बल्कि स्वभाव बन जाता है। दूसरा अंतिम संकेत आनंद का आना और जाना भी बंद हो जाना। शुरुआत में आनंद आता है, लहर उठती है, साधक खुश होता है, लेकिन इस चरण में आनंद भी तटस्थ हो जाता है, दुख भी स्पर्श नहीं करता, कुछ पाने की इच्छा नहीं रहती। यह सुख नहीं है, यह पूर्णता है। उपनिषद कहते हैं यत्र नान्यत पश्यति अर्थात वही ब्रह्म है। तीसरा अंतिम संकेत भय का पूर्ण विलय। पार्ट 3 में जो भय उठा था अब वह पूरी तरह गल जाता है, क्योंकि डर में को होता है और यहाँ मैं नहीं बचा। अब मृत्यु भी शत्रु नहीं, रहस्य नहीं, बल्कि परिचित द्वार लगने लगती है। इसीलिए संत हंसते हुए कहते हैं मरना तो रोज सीख लिया था। चौथा अंतिम संकेत मौन का बोलना। अब शब्द कम हो जाते हैं, मौन गहरा होता है और उसी मौन में सब कुछ कहा जाता है। यह मौन खाली नहीं, जड़ नहीं, यह जीवंत है। नाम जप ने आपको यहाँ तक सिर्फ इसलिए पहुँचाया ताकि अब शब्दों की ज़रूरत न रहे। बस एक बड़ा रहस्य जिसे बहुत कम लोग स्वीकारते हैं। इस अवस्था में आप खुद को संत नहीं कहते, सिद्ध की बात नहीं करते और अनुभव सुनाने में रुचि नहीं रखते, क्योंकि जो पा लिया वह बताने योग्य नहीं रहता और जो बताता है वह अभी रास्ते में है। साधकों, नाम जप का अंतिम फल चमत्कार नहीं, दर्शन नहीं, शक्ति नहीं, नाम जप का अंतिम फल है स्वयं से मुक्ति। जब खोज समाप्त हो जाती है, पूछने वाला नहीं बचता और केवल होना रह जाता है, तब नाम जप अपने उद्देश्य को पूरा कर चुका होता है। साधक के लिए अंतिम निर्देश बहुत कोमल, बहुत सच्चा। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं, किसी को साबित करने की ज़रूरत नहीं, किसी से तुलना की ज़रूरत नहीं, किसी पहचान की ज़रूरत नहीं, बस नाम को ऐसे जिए जैसे सांस आती जाती है। अब मैं आपसे कोई प्रश्न नहीं पूछूंगा, केवल एक निवेदन है। अगर इस पूरी श्रृंखला को सुनते हुए कभी भी आपको लगा ये मुझे याद दिला रहा है, तो नीचे कमेंट में कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं। बस आज नाम जप करते समय एक पल रुककर मुस्कुरा दीजिए, क्योंकि जो मुस्कुरा सका वह समझ चुका। यहीं समाप्त नहीं, यहीं आरंभ है। तो साधकों, अब इस दिव्य यात्रा को यही विराम देते हैं और फिर मिलेंगे ऐसी ही और दिव्य यात्रा में। तब तक के लिए हर हर महादेव। कृपया कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।